बच्चा चोर था, बिल्कुल। अगर मेरे हाथ में आता तो मैं सर फांसी ही क्यों ना मुझे हो जाए, लेकिन सर उसकी जान लिए बिना मैं छोड़ती नहीं। जिस हाथ पैर से लेके हाथ से बच्चा लेके भागा था पैर से, उसका हाथ पैर तो दोनों में उससे कलम कर देती, काट देती अगर मेरे हाथ में बच्चा। मित्रों, लगातार जो बच्चा सत्यम चोरी हुआ है उस पर काफ़ी अफवाह फैल रहा है। तमाम लोग हैं, तमाम प्रकार के मुंह हैं, तमाम प्रकार की बातें सामने निकल कर आ रही हैं। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पक्ष का मैंने जानने की कोशिश किया, वहाँ से कुछ बातें निकल कर आई, लेकिन जो ये सत्यम की माँ जी हैं, जो 6 महीने पहले बच्चा चोरी हुआ था, उस समय बच्चा 10 माह कुछ दिन का था। फिलहाल ये सत्यम की मम्मी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आखिर अभी ये जो बच्चा प्रतापगढ़ में मिला है, जो केसरवानी के यहाँ मिला है, वो अब ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर बच्चा वो उनके यहाँ मिला तो कहाँ से मिला, आखिर वो बच्चा उनका है नहीं तो उनको बच्चा दिया कौन। सवाल सबसे बड़ा यहाँ ये है कि आखिर बच्चा जब उनका है नहीं तो बच्चा दिया कौन, और जो दिया है सबसे बड़ा गुनाहगार वो है। तो आइए हम इनके मुंह से जानते हैं आखिर क्या इसमें बातें हैं, कितने सच्चाई निकल कर सामने आती हैं। ये बताइए, बच्चा जो आपका चोरी हुआ है, आप किस दावे के साथ कह सकते हैं कि बच्चा हमारा ही है? सर बच्चा तो मेरा ही है, और जहाँ तक आपको भी पता है कि आपके भी और हर मोबाइल में भी ये न्यूज़ चल रही है जी। तो 100 में से 95%, जिसे हम कहते हैं 100 में से 95% लोगों का मानना यही है कि बच्चा एकदम मिलता जुलता है और बच्चा हमारा ही है। और जो वो दावा कर रही हैं, साफ साफ उनके ऊपर यही कहा जा रहा है कि वो गलत दावा कर रही हैं। दूसरे के बच्चे को अपना तो मान सकती हैं, लेकिन जिसका बच्चा है वो अपने बच्चे को पहचानने में कभी धोखा नहीं खा सकता। नहीं, जिसे कोई कुछ वो होगा, ऐसे शरीर में कोई चिन्हानी वगैरह होगा, वो आप सब एक था उसको बस मतलब जैसे कीड़ा नहीं चल जाता तो काला हो जाता है, था वो, लेकिन अब वो मिट गया होगा, है नहीं उसके शरीर पे। दूसरी बात ये कि कोई बर्थ मार्क उसके शरीर में था नहीं, अगर बर्थ मार्क होता तो हम तुरंत पहचान जाते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं जो माता जी होंगी, कहीं ना कहीं अपने बच्चे को कैसे भूल सकती हैं। अच्छा, जब आप वहाँ पर गए तो क्या आपको बच्चा दिया गया था? जब पहली बार गए थे आपकी गोद में बच्चा वो लोग दिए थे कि नहीं? देखिए, गोद में तो बच्चा वो नहीं दे रहे थे। मैंने खुद कहा कि मैं एक बार गोद में बच्चा लेना चाहती हूँ। जब मैंने गोद में बच्चे को लिया तो मुझे आभास हुआ कि ये बच्चा मेरा ही है। जी। और ये लोग जो है गलत दावा कर रहे हैं और इनसे ना ही मांगा जा रहा है ना पूछा जा रहा है। ये लोग फ़ोटो, डॉक्यूमेंट और अस्पताल की सारी जो चीज़ें हैं अपने आप बिना मांगे फटाफट दिखा दे रहे हैं। जैसे कि वो जब वहाँ पर हमने गया तो बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह दिखा रहे हैं तमाम, क्योंकि डिजिटल का ज़माना है, फ़ोटो कहीं ना कहीं वो बनाया जा सकता है। और जो कानून व्यवस्था है, कहीं ना कहीं फ़ोटो को ये अगर देखा जाए तो माना भी नहीं जा सकता है। माना भी नहीं जा सकता। मुझे यूएस ही जाना है और मेरी पहुंच उतनी नहीं है, ना ही मेरे पास उतनी पैसे कौड़ी हैं। तो आजकल डिजिटल का ज़माना है, पीछे का हम दृश्य दूसरा दे देंगे सीन और आगे हम अपने ही घर में रहेंगे। तो इसी ढंग से आजकल जो है टेक्नोलॉजी है, जो साइंस है, वो बहुत आगे बढ़ चुका है। और जिस ढंग से अगर इनको बच्चा लेना ही था, इनके बच्चे की इतनी ज़रूरत थी, जब इतना ही इनके पास पैसा है, इतना ही अपने वारिस को बनाना चाहती हैं, तो अनाथ आश्रम से नहीं ले पा रही थी बच्चा ये? इतने दिन से अगर बच्चा इन्हें चाहिए था तो अगर बच्चे की तड़प इतनी थी, तलब इतनी थी इनके बच्चे की, तो अनाथ आश्रम से ले लेती बच्चा। कायदे कानून से लिखा पढ़ी से कोई बच्चा नहीं कहता कि ये मेरा बच्चा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब बच्चे ये पाए थे तो वहाँ के लोग, तमाम लोग हैं, तमाम प्रकार की मुँह है, तमाम प्रकार की बातें निकल कर आ रही हैं। किसी ने कह रहे हैं कि बच्चा जब 1 दिन का था तब मिला था, बहुत लोग कह रहे हैं कि बच्चा 7 महीने का था, 6 महीने का था तब बच्चा मिला है। इस पर आप क्या अपनी राय देना चाहती हैं? सर, हकीकत बात तो ये है, जिस दिन अगर ये बच्चा लेके आई भी थी ना, उस वक्त मुझे नहीं लगता कि इनके आस पड़ोस या किसी को भी जानकारी थी कि आज बच्चा इनके घर में आया है। और धीरे धीरे जब ये बच्चा ये दिखाने लगे तो सबसे यही बता रहे हैं कि 1 दिन का बच्चा है, 1 दिन का बच्चा है। जानते तो हैं ही, 1 दिन का बच्चा कोई बाहर लगा के तो निकाल के दिखाता नहीं है, घर में ही बच्चा लगता है। जब तक 1.25 महीने तक बच्चा नहीं हो जाता तब तक घर के बाहर नहीं निकाला जाता बच्चा। तो हो सकता है जब स्टार्टिंग में बच्चा लेके आए थे, चाहे 6 महीना का हो, चाहे 10 महीना का हो, चाहे 11 महीना का हो, शुरू में बच्चे को नहीं बाहर निकाली होंगी। और जो दूध वाले हैं जो भी बता रहे हैं इतना सब, तो सर हमारे गांव में हमारा ही सब साथ देंगे। बिल्कुल सही कोई बात। दूसरे के गांव में कोई किसी का साथ नहीं देता। उसी ढंग से उनका एरिया है, उनका मार्केट है, तो सब जानते पहचानते हैं, तो उन्हीं का साथ देंगे, हमारा साथ कोई नहीं देगा। अच्छा, जैसे अगर मान लिया जाए कि अब आप किस मुद्दे से लड़ेंगे कि जो वाकई में अगर आपका बेटा सत्यम है आपको मिले?
मुद्दा कोई है ही नहीं। अगर पुलिस हमारे साथ होती तो साधारण तरीके से देखिए, अगर एक पक्ष मान्य रखता कि हम डीएनए नहीं कराएंगे और दूसरा पक्ष कहता कि हम डीएनए कराएंगे, तब हमें हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत पड़ती, मुकदमा दायर करने की ज़रूरत पड़ती। लेकिन अब वो पक्ष भी राज़ी है डीएनए कराने के लिए और हम भी राज़ी हैं डीएनए कराने के लिए। तो क्या पुलिस हमारा साथ देना चाहिए ना, कि पुलिस को हमें करके पैसा तो हम लगाएंगे, सिर्फ पुलिस का हमें साथ चाहिए। डीएनए टेस्ट करा के ये बात इतनी आगे नहीं जाती, केस आगे नहीं बढ़ता, बात यहीं की यहीं खत्म। उनका बच्चा उनका, हमारा बच्चा तो हम। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, जिस तरह से डीएनए करवाने के, जो डीएनए की जांच होता है, कहीं ना कहीं वो भी तैयार हैं, और यह जो सत्यम की मम्मी है ये भी डीएनए जांच करवाने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जब ये मुद्दा यहाँ तक पहुँच गया तो प्रशासन इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लापरवाही करे। अच्छा, जब यहाँ के प्रशासन के लोग गए थे, एसएचओ गए थे, यहाँ के एसआई गए थे, तो वहाँ जाकर, क्योंकि वहाँ भी जो वहाँ के थाने हैं, ये लोग मिलकर अपने आप में क्या वार्तालाप किए थे, कुछ आपको जानकारी है? वार्तालाप हमारे सामने कुछ नहीं हो कुछ रहा। नहीं आपके जब सामने? 10 तारीख के दिन जब हम यहाँ से गए तो हमसे पहले ही जो पुलिस यहाँ की प्रशासन थी मुगरा की, वो पहले ही महेशगंज थाना में पहुँच चुकी थी। हमारे आने से बहुत पहले ही पहुंच चुकी थी। जब हम वहां पे पहुंचे तो पुलिस की जो गाड़ी थी वो वहां पे खड़ी थी थाने में। हमारी भी गाड़ी थाने में खड़ी हुई, जैसे खड़ी हुई वो लोग ने बोला चलो चलो चलो, तो फिर हम वहां से आए, सीधा हीरागंज मार्केट में आए। नहीं, क्योंकि मामला जैसे आपका है तो जो यहाँ की जो प्रशासन की व्यवस्था है, बाकी जो वहाँ की प्रशासन की व्यवस्था, वो तो आपको लेकर वार्तालाप करना चाहिए, तो आपको छोड़ दिए थे। हाँ, छोड़ दिए थे, क्योंकि पता नहीं क्यों जब हमारा केस है तो दोनों पक्ष को होना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। क्या बातें चल रही हैं हम दोनों के कानों में जाना चाहिए, लेकिन हमें हटा के और उन पक्ष के सामने क्या बात चल रही है वो हमें नहीं पता। अच्छा, मान लिया जाए यहाँ के जो मुंगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के जो यहाँ के अधिकारी हैं, जो यहाँ के एसआई हैं और जो यहाँ के एसएचओ हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी मदद नहीं कर रहे हैं। अब आगे के लिए आप क्या प्रक्रिया करेंगी? देखिए, आगे के लिए अब हमारे ऊपर कोई है भी नहीं जो हमें बताए कि हमें क्या करना चाहिए। बस हमें एक ही है कि हम अदालत जाएंगे, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, वहाँ पे हम डीएनए टेस्ट की मांग करेंगे। हमें ये नहीं चाहिए कि हम डीएनए टेस्ट नहीं कराएंगे और वो बच्चा हमारा है हमें दे दीजिए। हमें पूरी तरीके से संतुष्टि से हमें बच्चा लेना है। अगर मान लिया जाए जैसे आप डीएनए जाँच कराते हैं, जाँच में जो रिपोर्ट आता है, अगर वो सही साबित नहीं होता तो क्या बच्चा आप दे देंगी? देखिए, सही साबित वो तो सर देखिए, जैसे कि कोई चीज़ होता है ना कि सब लोग ये करते हैं कि हमारे पास बहुत शोर सिफारिश है और हम इस ढंग से, तो सर हमारे पास नहीं है। अगर वो गलत गेम खेलेंगे, गेम खेल के अगर वो डीएनए टेस्ट को बदल सकते हैं या पैसे से बदल सकते हैं, तो सर उसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जो डीएनए होता है जो दो तरीके से जांच होता है, एक प्राइवेट आप करा सकते हैं, तो एक सरकारी के थ्रू होता है। सर डीएनए टेस्ट की जाँच भी हम करेंगे तो एक जगह से हम नहीं करेंगे, बिल्कुल जी, हम 3-4 जगह कराएंगे ताकि हमें भी संतुष्टि हो जाए। एक जगह कराने से हम संतुष्ट नहीं होंगे। हाँ, डीएनए टेस्ट अलग अलग रिपोर्ट अलग अलग जगह निकलेगी तो उसमें भी एक आशंका की बात है कि क्यों अलग अलग रिपोर्ट निकल रही है। हम 3-4 जगह डीएनए टेस्ट की जांच करवाएंगे जी। अच्छा, अब इसमें प्रशासन आपकी मदद, आपको क्या लगता है कि आगे करेंगे कि नहीं करेंगे? सर अब तक तो प्रशासन कुछ कर नहीं रही है, तो आगे क्या करेगी प्रशासन? प्रशासन सिर्फ अपनी गद्दी संभालेंगी। जैसे इंद्र अपनी गद्दी बचाते रहते हैं, वैसे वो भी अपनी गद्दी पर बैठे हैं। हिलते तो है नहीं, आधे दिन छुट्टी पे जाते हैं, पता नहीं भगवान जाने किस छुट्टी पे जाते हैं वो। अच्छा, कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय विधायक, जो क्षेत्रीय सांसद हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि जो प्रशासन है कहीं ना कहीं अपने तरीके से ये जो कारनामा कर रहे हैं खरा नहीं उतार पर, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या अपनी बातों को व्यक्त करना चाहती हैं? देखिए सर, हो सकता है उन्होंने हमारी न्यूज़ देखी होगी या ये नहीं, हम तो नहीं जानते, लेकिन अभी तक हमने सांसद जी से बात भी नहीं की है जी। और बस यही देखते हैं, अगर ये पुलिस अगर हमारा साथ नहीं देती तो हम बस एक बार उनसे बात करते हैं, देखिए वो क्या कहते हैं। वैसे तो उन्हें तो हमारा साथ देना चाहिए, क्योंकि जिस समय हमारा बच्चा गायब हुआ था वो हमारे घर आई थी और हमारी हालत भी देख के गई हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं ये जो सवाल पैदा हो रहा है, डीएनए की जांच की जो विषय का सवाल आ रहा है, कहीं ना कहीं आखिर जब वो अगला पार्टी जब डीएनए जांच करने के लिए तैयार है तो प्रशासन इसमें क्यों लापरवाही करे? कहने के पैसों को लेकर उनको घूस दिया जा रहा है कि वो पहले से पैसा दे दिए हैं, आखिर क्यों ऐसा सवाल पैदा हो रहा है? दिया जा सकता है पैसे उन्हें, क्योंकि अब बताइए ना, हमने तो कोई घूस पैसे नहीं दिए हैं। जी। तो उन्हें तो दोनों पक्षों के बीच में बात ऐसी रखनी चाहिए थी कि हम भी संतुष्ट रहें, वो भी संतुष्ट रहे। लेकिन उनका कहना है कि महेशगंज थाना और मुगरा थाना की पुलिस दोनों हमारे घर से संतुष्ट होकर गई हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे मुंगरा बादशाहपुर थाना के जो लोग हैं आपकी यहाँ मदद नहीं करे हैं, नहीं। जो वहाँ के थाना के लोग हैं वहाँ आपको क्या आश्वासन दिए हैं? वहाँ के लोग वैसे मिले हैं?
सर देखिए, आपके सामने आपकी जैसी बातें, हमारे सामने हमारी जैसी बातें, पीठ पीछे क्या हो रहा है ये हम नहीं जानते। हमारे सामने तो जब एसआई गए थे, फर्स्ट टाइम हम गए थे, तो हमारे सामने वहाँ प्रतापगढ़ की जो महेशगंज थाना की पुलिस थी, उन्होंने यही कहा था कि एसआई सर से कि सर आप डीएनए की प्रक्रिया जो होती है वो आप कीजिए। और वहाँ तो ये किया गया था। अब सेकेंड टाइम जब एसओ गए थे, अब उनके साथ क्या बात हुई ये हम नहीं जानते। अच्छा, यहाँ के जो आपके यशो हैं विवेक कुमार तिवारी जी, वो भी कुछ शायद आपके जो वहाँ पिताजी हैं थाने में गए थे, कुछ उनको कुछ बात भी कुछ उनको बोले थे क्या? एसओ नहीं कहे थे, एसआई ये शायद दरोगा कहे थे। क्योंकि हमें जाना था एसपी डीएम हर जगह हमें एप्लीकेशन देना था, तो हमें यहाँ से एफआईआर की कॉपी चाहिए थी। जी जी। तो वहाँ पे मेरे ससुर जी कल की बात है गए थे, तो वहाँ पे एसआई जी ने कहा कि देखो ज़बरदस्ती मत करो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारा बच्चा नहीं है और फालतू में केस हो जाएगा और हमें ये मत करवाओ। तो उन्होंने कहा कि सर आपने बच्चा पैदा किया है कि हमने बच्चा पैदा किया है? हमारा बच्चा है, आप ज़्यादा जानते हैं हमसे, आपको हमारी मदद नहीं करनी है तो आप मत कीजिए, लेकिन ऐसे ढंग से हमसे बात मत कीजिए। मित्रों, देख सकते हैं जिस तरह से एक जनपद के एसपी कहीं न कहीं थाने का निरीक्षण करते हैं और कहीं न कहीं उस पर जांच पड़ताल करते हैं कि जो थाने की व्यवस्था है चुस्त और दुरुस्त हो। वहीं पर सामने एक मामला निकल कर आया है जो मुंगरा बादशाहपुर थाना की एसआई हैं जिनके ऊपर डबल स्टार लगा है। ये कहीं न कहीं अपने कानून व्यवस्था को भंग कर कर इसको जो सिस्टम का है इसको एकदम बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर जब अगला पक्ष भी डीएनए जांच करने के लिए तैयार है, इधर का पक्ष भी डीएनए जांच करने के लिए तैयार है, तो आखिर यहाँ की प्रशासन क्यों इतनी लापरवाही कर रही है? और एक तरफ से जो हमारे जनपद के एसपी साहब अजय पाल शर्मा है, थाने का निरीक्षण करके कहीं ना कहीं उसकी जो कमियां रहती है हमेशा देखते रहते हैं। मैं उनसे अनुरोध करूँगा अपने जिले के एसपी साहब से कि आखिर इस मैटर को संज्ञान में लें और आखिर जिसका बच्चा हो उस माँ को वो बच्चा दिया जाना चाहिए। अगर इनका बच्चा नहीं है तो बच्चा लेने के लिए तैयार भी नहीं है, डीएनए जांच कराया जाना चाहिए। अगर इनका बच्चा नहीं निकलता है तो बच्चा नहीं लेंगे, अगर इनका बच्चा निकलता है तो इनको बच्चा दिया जाना चाहिए। क्योंकि आप समझ सकते हैं जब एक माँ का बेटा कहीं ना कहीं 7 से 8 महीने इनके पास था, अगर वो नहीं है तो इनके ऊपर क्या बीतेगा। हो सकता है अगर वो बच्चा उनका नहीं है तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि बच्चा आखिर वो पाई कहाँ, ये भी तो सवाल बनता है। बच्चा पाई कहाँ? और आज 6 महीने से हमें देखिए 6 महीने से बहुत सारे बच्चे मिले, 3 घंटे के बच्चे मिले, 3 दिन के बच्चे मिले, 1 दिन के बच्चे मिले। लेकिन आप ही का बच्चा जो है, हमें किसी दूसरे का बच्चा नहीं चाहिए, हमें अपना ही बच्चा चाहिए। और दूसरे का बच्चा पालना होता तो आज 6 महीने पहले ही बहुत सारे बच्चे मिले थे, हम अपना लेके आते, बात वहीं खत्म कर देते, लेकिन उस बच्चे की याद हम भूल नहीं सकते। अच्छा ये बताइए, जो बच्चा यहाँ से ले जाकर दिया है सबसे बड़ा गुनहगार वो है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई होना चाहिए? आप क्या कहना चाहते हैं? सर अगर मेरे हाथ में अगर वो बच्चा आता ना, जो बच्चा चोर था, बिल्कुल अगर मेरे हाथ में आता तो मैं सर फांसी ही क्यों ना मुझे हो जाए, लेकिन सर उसकी जान लिए बिना मैं छोड़ती नहीं। जिस हाथ पैर से लेके हाथ से बच्चा लेके भागा था पैर से, उसका हाथ पैर तो दोनों में उससे कलम कर देती, काट देती, अगर मेरे हाथ में बच्चा आता वो बच्चा चोर। तो कहीं न कहीं अब देखा जाना चाहिए, प्रशासन भी यहाँ की प्रशासन की भी लापरवाही सामने देखने के लिए मिल रहा है। जब डीएनए जांच की बात आई है तो दोनों पक्ष को लेकर डीएनए जांच करवाया जाना चाहिए और जिसका बच्चा सही है उस बच्चे को दिया जाना चाहिए। और सबसे बड़ा गुनहगार वो है, सबसे बड़ा दोषी वो है जो बच्चे को ले जाकर उनको दिया है। हालांकि वो बच्चा पाए हैं लगभग 7 से 8 महीने वो अपने उनका सेवा किए, इतना बड़ा किए हैं, तो लेकिन सवाल ये पैदा होता है जो बच्चा लेकर गया है सबसे बड़ा अपराध वो है।